ऊपर? बता, क्या जरूरत थी तेरे को ऊपर आने की? सारे पक्षी भाग रहे तेरे को देख के। बाय एस्ट्रो, बाय। Bye Astro. Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार एंड ये ब्लॉग कल का है यानी कि बुधवार का। सो सुबह का ही टाइम है। एस्ट्रो का समय हो गया था नीचे वॉक करने का, सो वो गया नीचे वॉक करने के लिए। और फिर जैसे ही वो निकला है मैंने बेड वगैरह सारा सब कुछ ठीक करके और गर्म पानी में पहले ही पी चुकी थी, तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपना जो योगा का मेरा पैकेज है सो वो करने के लिए। सो सबसे पहले ये जो फ्री हैंड एक्सरसाइज होते हैं, थोड़ा वार्म अप जिसको आप बोल सकते हैं, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में करती हूँ। लाइक नेक एक्सरसाइज है और आइज़ की एक्सरसाइज है, तो इस तरीके से मैं 10 से 15 मिनट ये करती हूँ। और थोड़ा शोल्डर वगैरह में पेन अगर रहे तो ये सब एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। 20 टाइम्स 3 टाइम्स के मतलब 3 बार के बैच को आप कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। और फिर यहाँ स्टार्ट किया था मैंने अपना 7 प्राणायाम का जो पैकेज होता है वो। सो कपाल भाती करने के बाद मैं फिर यहाँ अनुलोम विलोम करने लगी हूँ। तो इस तरीके से 1 से 1.5 घंटा मुझे लग ही जाता है योगा करने में। और योगा करने के बाद में यहाँ मैं निकली हूँ छत पे जाने के लिए। और ये बैठ के देख रहा था, एट लास्ट ये आ गया है मेरे साथ साथ पीछे पीछे। कितना मना किया मैंने बट वो ठीक मेरे पीछे पीछे आ गया छत तक। अरे लिया नहीं, जाओ नीचे जाओ, चलो। यहीं पे रुक, सारे पक्षी भाग गए तेरे को देख के। यहीं रुक, मैं आ रही हूँ। हाँ, अभी आ रही हूँ। सो यहाँ ऊपर आई हूँ तो ये भी पीछे पीछे आ गया। एट लास्ट मैंने दाना वगैरह डाला है एंड देन मैं नीचे गई हूँ। क्यों आया तू ऊपर? बता, क्या जरूरत थी तेरे को ऊपर आने की? सारे पक्षी भाग रहे तेरे को देख के। भौंकने की जरूरत नहीं है, अभी इसको खोलूंगी नहीं मैं, ठीक है? वो लोग खाना खा रहे हैं। चलो अब तू खाना खाएगा नीचे जाके। चलो 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 चलो। सो उसके बाद बस नीचे उतर के आई हूँ और इसका तो गेम एकदम ऑन हो जाता है ना कि बस फिर ऊपर नीचे भागा भागी ही करेगा और कुछ नहीं। चलो नीचे आओ। अरे एस्ट्रो नीचे चलो, चलो आओ। सो इसको नीचे उतार के लाने में ही 10 से 15 मिनट तो आराम से लग जाता है, क्योंकि फिर ये बिल्कुल अपोजिट भागता है कि मुझे कोई पकड़ ना पाए। एट लास्ट मैं इसको लेके आई हूँ, फिर हाथ वगैरह धो के मैंने इसको बाउल में खाना दिया है। और इतनी अच्छी बात है कि अभी हमारे एस्ट्रो को घर के खाने की एकदम अच्छी वाली आदत हो गई है, तो अब पैकेट फूड देने की इतनी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। सो इसका बर्तन पूरा वॉश करके पानी भर के रख दिया है पीने वाला। और उसके बाद फिर घर में पूरी क्लीनिंग करके मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के ये इतने सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं। ये जो भाई दूज पर मैंने सूट पहना था तो इसमें से बिल्कुल भी कलर ब्लीडिंग नहीं हुई है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव सूट भी है। और फिर मैंने अच्छे से धो भी लिया है हाथ से, तो पता चल जाता है कि कलर ब्लीडिंग हो रही है या नहीं।
और बात एक्सपेंसिव या फिर कम दाम वाले की नहीं है। नया कपड़ा हो तो अपने से ही धो, एक बार 2 बार तो धोना ही चाहिए, तो पता चल जाता है कि उसमें से कलर छूट रहा है या नहीं। उसके बाद यहाँ सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न। सो पूजा करने के बाद में फिर बिल्कुल ही सेटिस्फाइंग थाली जो होती है ना, हमारी ऑल टाइम फेवरेट थाली, तो वही बनाई थी, क्योंकि त्यौहार में बहुत कुछ जो है मतलब हैवी खाना हो रहा था। कभी कुछ हैवी बन रहा था, कभी कुछ, तो हर घर में ही त्यौहार में ऐसा होता ही है। तो बिल्कुल सिंपल सी थाली बनाई थी और सुबह का टाइम है, तो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद में ये वाली जगह भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहती है, जैसा कि आप लोग देखते ही हैं फ्रिज के ऊपर। तो ये फ्रिज कम है, कबर्ड ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारा सामान इसके ऊपर रहता है। कितना भी मना करो तो उसका ये जो कवर मैं लगा रही हूँ, इसके पॉकेट में तो इतना सामान भर देते हैं, जिसके हाथ में जो आता है वही भर देते हैं। सो पूरा गर्म पानी से अच्छी तरीके से वॉश किया है मैंने कवर को। एक्चुअली दिवाली से 1 दिन पहले ही कर दिया था, बट बिछाया मैंने अभी है, तो थोड़ा कम सामान भी था। देखिए मैंने बिछाया नहीं तो सामान इसके ऊपर कम भी था, और बिछा दो। तो अब ये मैंने इसके पॉकेट में सिर्फ डाली है एस्ट्रो की चेन है, जो नीचे घूमने जाता है। देखिए अभी कितनी सही लग रही है, बट आने वाले दिनों में वो ठीक इतना सामान इसमें भर दिया जाएगा और फिर से वो फ्रिज से कवर्ड हो जाएगी। और यहाँ मैंने 4-5 हरी मिर्ची और प्याज ले ली है। एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी और 4-5 हरी मिर्ची को चॉप कर लिया है। उसके बाद इसमें टमाटर को मैं चॉप कर रही हूँ। बना रही हूँ बिल्कुल मिक्स वेज चीला, जो बहुत ही हेल्दी होता है, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और उसमें जब कोई भी वेजिटेबल्स जो आप पसंद करते हैं, हल्का सा जैसे कि थोड़े से बड़े साइज़ में उसको आप डालेंगे तो एक क्रंच आएगा खाने में मुंह में, तो बहुत अच्छा लगेगा। और ढेर सारा मैंने हरा धनिया डाला है और हाफ़ शिमला मिर्ची डाल रही हूँ, कैप्सिकम, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ की थी तो इतना मतलब इनफ रहेगा। और थोड़ी सी मैंने गाजर डाली है। तो ये सारी सब्जियां मैं कट करके डब्बे में पैक करके ही रखती हूँ, ताकि निकालो और बनाओ। और थोड़ी सी मैंने डाली है कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके डाल दिया है। हिसाब से डाल रही हूँ बेसन। तो इसमें आपको चावल का आटा वगैरह सूजी मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि क्रंच आएगा, क्रंच आपका वेजिटेबल से ही आ जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने जो बेसन मिलाया है तो मिक्स कर रही हूँ, हल्का सा बेसन इसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा डाला है। तो बहुत अच्छा बनता है ये और काफ़ी हेल्दी नाश्ता है। और मैंने तो हल्का सा घी को ब्रश करके बनाया है। घी एक गुड फैट में आता है, तो उसको ब्रश करके बना के खाने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है और अभी नमक को मैंने किया है बैलेंस। बस इसको अब अच्छे से एक मिक्स दूंगी और हल्का सा मैंने पानी डाला है। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी आप बना लीजिए, आप देख लीजिए कि सही से चिल्ला बन पाए। आप इसके जो अप्पे बनाते हैं ना, वो भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे बनेंगे इसके। मैंने फ़िलहाल चीला बनाया था। यहाँ पे बैटर बन के रेडी हो गया था, तो हल्का सा ब्रश कर रही हूँ घी को। ये देसी घी है, आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो भी ऑयल खाते हैं उसका भी लगा सकते हैं, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 चमचे के करीब यहाँ पे डाला है। 2 चीला और 1 कप चाय, तो ये हमारा नाश्ता था सबका। बैटर मैंने थोड़ा बढ़ा के ही बनाया था, ताकि जो भी सो रहे हैं वो उठ के खाएंगे ही, और सबने खाया भी था, बैटर ख़त्म भी हो गया था। जब तक मैंने तवे पर चीला को फैलाया है, तब तक दूध वाले भैया ने गेट खटखटाया है। यहाँ 1 पैकेट मैंने पनीर भी ले लिया था सेफ साइड, बच्चे लोग पसंद करते हैं। तो कोई सब्जी अगर अवेलेबल ना हो तो फिर पनीर बना दो, तो वो लोग खुशी खुशी खा लेते हैं। और ये देखिए कितनी ईजीली बिल्कुल निकल के आया है। तो ये बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका तवा कितना नॉन स्टिक है, या फिर लोहे के तवे पे भी चीला वगैरह बहुत अच्छा बनता है, बट उसको थोड़ा नॉन स्टिक बनाने के लिए रेडी करना पड़ता है। यहाँ बन गया है, ये देखिए। तो इससे अच्छा नाश्ता कुछ है? पेट तो भरेगा ही भरेगा, नीयत भी आपकी भर जाएगी और खाने में भी काफ़ी टेस्टी। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये लगती है, जो वेजिटेबल्स का जो क्रंच आता है मुंह में, वो बहुत अच्छा लगता है।
सो फ़िलहाल ये नाश्ता मैंने अपने लिए बनाया था, क्योंकि जो भी सुबह उठते हैं वो दोबारा कुछ ही देर के बाद में फिर से सो जाते हैं। तो ये था मेरा नाश्ता, और जैसे जैसे जो उठा है तो मैंने बना के दे दिया था। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बेसन का चीला विदाउट वेजिटेबल्स बनाते हैं तो एक बार आप इस तरीके से वेजिटेबल्स के साथ बना के देखिएगा। और यहाँ मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी थी और अब मैं किचन में आई हूँ लंच बनाने के लिए। तो दाल निकाल रही हूँ, यहाँ पे मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ। चावल तो ऑब्वियसली बनेगा ही, रोटी भी बनेगी। सोच रही हूँ एक आलू की भुजिया कर दूँ। एंड ये चीला का जो बैटर है ये रखा है, तो चीला आंचल बहुत पसंद करती है। और इसमें जो मैंने वेजिटेबल्स डाले हैं, सो जो क्रंच आ रहा है ना खाने में, मतलब ऑसम, बहुत अच्छा। एक तो हेल्दी है, मैंने तो हल्का सा ब्रश करके बनाया है। आप बिना ब्रश के भी बना लो अगर आपके पास में एक अच्छा नॉनस्टिक तवा है या फ्राई पैन है, सो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। बट ये भी हेल्दी है। तो देसी घी से बनाया है, कोई रिफाइंड या कुछ भी नहीं। और अगर घी खत्म हो जाता है तो फिर मैं अप्लाई करती हूँ सरसों का तेल, हल्का सा ब्रश, पता नहीं चलता खाने में। तो बहुत अच्छा बना था, सुपर डुपर हिट नाश्ता मेरे लिए। तो खा लिया मैंने, अब दाल चढ़ा रही हूँ। और वही हल्का फुल्का भी खाना रहेगा। अभी त्योहारों के टाइम पे बहुत हैवी खाना हुआ है, सो थोड़ा हल्का खाना सही है। सो यहाँ ले ली थी मसूर की दाल और थोड़ी सी ली है मूंग की दाल। तो मूंग मसूर की जो नींबू धनिया वाली दाल बनाती हूँ अच्छी बनती है। वैसे मसाला पीस के भी आप इसको बनाएंगे तो ये दोनों दाल का जो मिक्स करके इसको बनाते हैं ये अच्छी बनती है। सो ले लिया था, दाल बिल्कुल एकदम साफ़ ही है, तो बस यहाँ पे वॉश कर लिया था। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए, वो हर शय जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो। सो मैंने जो दाल धो के पानी निकाला पूरा 1 गिलास भर के, वो मैंने डाल दिया करी पत्ते के पौधे में और थोड़ा सा डाल दिया एलोवेरा में। तो इसी तरीके से मैं डाल देती हूँ। कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे ना कि करी पत्ता का पौधा आपने इतना अच्छा कैसे किया प्लांट, तो ऐसे ही किया मैंने। मैं उसमें कुछ भी खाद वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। अब तो नॉर्मल पानी भी मैंने उसमें डालना बंद ही कर दिया है, क्योंकि दाल चावल वगैरह एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में रोज़ ही बनती है, तो रोज़ ही ये पानी में डाल ही देती हूँ। और यहाँ पे चावल भी बन गए थे और फिर दाल में भी 2 से 3 सीटी लग गई थी। तो चावल पसाने के बाद में नॉर्मल पानी मैंने ऊपर से डाला है और उसके बाद में फिर दाल के लिए मैंने पहले बाउल को रेडी किया है हरा धनिया और नींबू से। सो यहाँ मैंने धनिया को ले लिया था धो के और एक पूरा नींबू का रस लिया है। तो दाल जब उसमें डालूंगी बस उससे पहले मैंने उसको रेडी किया है। यहाँ तेल गरम हो गया था सरसों का, तो हल्दी और 4 मिर्चें चीर के डाली और अब डालूंगी आलू। सो यहाँ मैंने भुजिया चढ़ा के ढक्कन लगा दिया था और कपड़े की हालत आप देख लीजिए। बस एक दिन कपड़े नहीं धुले हैं, बट ये है कि जो बेडशीट है वो दोनों ही रूम की चेंज हुई थी तो वो भी रखी हुई है कपड़ों के नीचे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े लग रहे हैं। बेडशीट वगैरह को तो मैं अलग से ही वॉश करती हूँ और ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि हल्का सा गुनगुना पानी में सर्फ में डाल के पहले एक वॉश अपने हाथ से देती हूँ बेडशीट को, ब्रश वगैरह लगा के बाथरूम में, उसके बाद में वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। तो इससे क्या है कि डबल वॉश हो जाती है, एक बार मैंने धो लिया एक बार वॉशिंग मशीन में धुल गई, तो इससे और भी ज़्यादा अच्छी साफ़ हो जाती है।
और ये देखिए सोने की लत इसको भी लग गई है। गेट किसी ने खटखटाया है, ऑनलाइन से आया है सामान, तो उठ के जाना भी ज़रूरी नहीं समझता है अब तो। ये आराम से लेटे लेटे देखता रहता है कि कौन आया और कौन गया। ये भी आराम से खा पी के सोता रहता है। और अभी मौसम थोड़ा ठंडा आ गया है ना, तो इसको और अच्छी नींद आ रही है आजकल। और यहाँ जितने भी कांच के बर्तन थे, यानी कि चाय वगैरह ही पीना हुआ था, तो बस ये तीनों ही कप, ये 2 कप छोटे आप देख रहे हैं, ये दिवाली के टाइम पे आंचल ही बाहर से ख़रीद के लेके आई है। सो बस यहाँ पे कांच के तो मैं पहले ही धो के हटा देती हूँ। और इसको हटाने के बाद में फिर मैंने चेक की है आलू की भुजिया। सो ये तो तुरंत ही बन जाती है, और अगर नए आलू हों तो वो इससे भी ज़्यादा जल्दी बन जाती है। सो बस ये गल गए हैं आलू, देखने से ही समझ में आ रहे हैं। तो उसके बाद में मैंने इसमें एकदम लास्ट में डाला है नमक। पहले मत डालिए वरना बिल्कुल हलवा जैसी हो जाती है, एक अलग अलग रहती है आलू की भुजिया, वो नहीं रहेगी। तो नमक आलू की भुजिया में हमेशा बाद में ही डालिए, और भिंडी में भी। तो यहाँ भुजिया बन के रेडी हो गई थी। तो बस जो सामान जहाँ लगाने का था, जैसे कि दूध ठंडा हो गया था तो लोटे में डाल के फ्रिज में लगाने के लिए पलट दिया था। धनिया का डब्बा, मिर्ची का डब्बा, ये सारा सब कुछ उठा के बस जगह पे सामान लगाया था, तब तक हो गई थी दाल। बिल्कुल सिंपल सी थाली बनाई थी, मगर सबको पसंद आती है, ये वही वाली थाली है। बस यही है कि त्यौहार में इतना हैवी खाना हो जाता है ना, तो फिर अंदर से इच्छा होती है कि भाई कुछ लाइट खाया जाए और जल्दी भी बन जाए, क्योंकि जो काम है वो त्यौहार में भी कुछ कम नहीं होते हैं। इसलिए थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा सा आराम तो चाहिए होता है। सो बना ली थी ये रिलैक्सिंग वाली थाली। सो ये थी हमारी बुधवार की स्पेशल लंच थाली। चावल, मूंग मसूर की नींबू धनिया वाली दाल, हरी मिर्ची के साथ छोंका लगाया हुआ आलू का भुजिया, पापड़ और सैलेड। आई होप आपको थाली पसंद आई होगी। तो बस हम खा पी के आराम से फिर तो मैं भी जाके सो गई थी, क्योंकि बहुत सुबह की उठी हुई थी। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।